हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपका नेक्स्ट सेशन है सीसैट के एग्ज़ाम के ऊपर, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं डाइस का टॉपिक, राइट। तो आपके सामने शेड्यूल है। जिन्होंने आज ही हमारा सेशन ज्वाइन किया है, आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पे किस किस टाइम पे आपको कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो मिल सकती हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो आप एक बार देख लीजिए। अगर आज आपका बिल्कुल पहला दिन है तो नोट कर लीजिए सारे सेशंस। 10:15 AM पे आपका डेली एमसीक्यू रिवीजन होती है, 10 MCQ की। 10:15 बजे आपका मेंस करंट अफेयर्स, 6:15 बजे आपका डेली करंट अफेयर, 8 PM आपका HP सेक्रेटरीट क्लर्क के PYQs आपके डिस्कस होंगे। देन HPAS CSAT का जो आपका प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग 9 PM पे हम डिस्कशन करेंगे। और 9 PM आपको यूट्यूब शॉर्ट्स भी मिलेंगे, जिसमें कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो अभी की क्लास आपकी, आज की जो क्लास है वो रीजनिंग की है। ऑल्टरनेटिवली मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग आपका मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल होता है, राइट। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है डाइस। डाइस के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका अभी जो लास्ट की एक दो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने ज़्यादातर नॉन वर्बल के टॉपिक्स की हैं। तो अभी थोड़ा सा हम नॉन वर्बल के टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। व्हेन 3 पॉइंट्स एट द बॉटम, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी एट द टॉप। उसने बोला कि 3 पॉइंट्स जो है वो बॉटम में है, तो बताइए कितने पॉइंट्स जो हैं वो टॉप पे होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स जो है वो बॉटम पे है, कितने पॉइंट्स टॉप पे है। तो एक तरह से 3 के ऑपोजिट पूछ रहा है कौन है, ठीक है। तो अब इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन है 2 डॉट्स, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 डॉट्स हैं, इसमें भी 5 डॉट्स हैं। तो आप ये देखो, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस। डाइस एक ही है बट उसकी ये 2 पोजीशंस है, ठीक है। तो 2 पोजीशंस है अगर एक डाइस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। बचा क्या, इधर से आपके बच रहे हैं 3 डॉट्स और इधर से आपके बच रहे हैं 4 डॉट्स, यानी 3 के ऑपोजिट होगा 4। यानी कि यहाँ पे वैसे तो आपके इस डाइस में 3 पेयर्स बनेंगे, ऑपोजिट पेयर। एक टॉप और बॉटम का ऑपोजिट है, एक लेफ्ट और राइट का ऑपोजिट है, एक फ्रंट और बैक का ऑपोजिट है। क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 के ऑपोजिट 4 आएगा। तो हमें जब 2 फेसेस कॉमन होते हैं ना, ये शॉर्टकट लगाना है कि जो रह गया, जो 2 फेसेस आपके कॉमन है उनके अलावा जो फेस आपका बच रहा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका ये 3 डॉट्स है, ये 4 डॉट्स है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो 3 के ऑपोजिट आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ही क्यूब है, ऑफ अ क्यूब, एक ही क्यूब की 4 पोजीशंस दी हुई हैं। एक्चुअली जब आप एक क्यूब को या एक डाइस को जब आप देखते हैं अलग अलग साइड से, तो वो क्योंकि एक 3 डायमेंशनल फिगर है, सामने वाले को कोई और फेसेस दिखेंगे, मुझे कोई और फेसेस दिखेंगे, जो मेरे लेफ्ट है उसको कोई और फेस दिखेगा, जबकि वो डाइस आपकी एक ही है ना। तो अब यहाँ पे उसने आपसे पूछा कि बताइए विच लेटर विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू फेस विद ए, कि ए के ऑपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ जी, ए के ऑपोजिट कौन होगा। अब आप देखो, डाइस का एक और रूल मैं आपको बताने जा रही हूं कि एडजेसेंट जो होता है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होता। एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर, ठीक है। तो जो नेबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 4 इमेजेस दी हुई है एक डाइस की, तो आपको ए के ऑपोजिट पूछ रहा है। अब अगर आप पहली फिगर में देखो, ए के एडजेसेंट कौन आ रहा है, एफ और बी। तो अगर एफ और बी ए के साथ है तो एफ और बी ए के ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद अगले में देखो, ए के एडजेसेंट कौन आ रहा है, सी और ई। तो अगर ए के साथ में सी आ रहा है तो ए के ऑपोजिट तो सी हो ही नहीं सकता। अब इसके आगे हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं टू पोजीशंस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक आर शोन। अगेन एक ही डाइस की दो इमेजेस आपको गिवन है, ठीक है। उसने बोला कि व्हेन 5 इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम, यानी आपसे एक तरह से वो पूछ रहा है कि बताइए ऑपोजिट 5 क्या होगा, ठीक है, ऑपोजिट 5 क्या होगा। तो चलिए इन दोनों में अगर आप देखो कि कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, 1 3 4 2 3 6। अब इन दोनों में अगर आप देखो जो कॉमन है वो क्या है, 3 है। देखो आपने दो तरह के क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या डिस्कस किया था, एक शॉर्टकट मेथड जो कि कब लगता है, जब आपके दो फेसेस कॉमन है ना। पिछला वाला तो हमने ऑप्शन मिनिमाइज करके ही कर लिया। अब यहाँ पे भी आपको ऑपोजिट बताना है, बट यहाँ पे दो फेसेस कॉमन नहीं आ रहे, यहाँ पर आपका सिंगल फेस कॉमन आ रहा है। तो जब आपका सिंगल फेस कॉमन होगा तो हम किस तरह से बताएंगे, ये देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है, 4, और 4 के बाद क्या आ रहा है, 1, ठीक है। हमें ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे फेसेस को लिखना है, 3 4 1, और ये वाले 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6, ठीक है। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6। ये हमने किस पैटर्न में लिखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा। तो जो ऊपर नीचे आ रहे हैं ना वो ऑपोजिट है। जैसे कि 4 के ऑपोजिट कौन होगा, 2, 1 के ऑपोजिट कौन होगा, 6, और 3 के ऑपोजिट कौन होगा जो रह गया। तो ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इधर है, 4 इधर है, 6 इधर है। तो 3 के ऑपोजिट कौन होगा, 5। तो ये 3 आपके पेयर्स बन रहे, ठीक है, क्लियर। तो मेथड आई होप आपको क्लियर है कि जब सिंगल फेस कॉमन होता है ना, आप उस सिंगल फेस जो कि कॉमन है उससे आगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दो, तो जो ऊपर नीचे है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो बस फिर यहाँ पे आपसे उसने पूछा था कि 5 के ऑपोजिट कौन है, तो 5 के ऑपोजिट कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो तीनों में अलग अलग मेथड्स आपने सीखे हैं, ठीक है। सिंगल फेस कॉमन होगा तो ऐसे करिए, टू फेसेस कॉमन है तो फर्स्ट क्वेश्चन, और जब आपको मिनिमाइज करके करना चाहते हो क्वेश्चन तो वो आपने इमीडिएट पिछला क्वेश्चन चेकआउट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए उसने अब यहाँ पे 4 इमेजेस दे दी। उसने पूछा कि फाइंड द कलर विच इज ऑपोजिट टू येलो, येलो के ऑपोजिट कौन सा कलर है। अब देखो यहाँ पे भाई एडजेसेंट ऑपोजिट वाला रूल करेंगे, यानी ऑप्शंस को घटाने का। तो अगर उसने आपसे पूछा कि येलो के ऑपोजिट क्या है, तो यहाँ पे येलो के एडजेसेंट ऑरेंज है और ब्लू है। तो ऑरेंज और ब्लू, देखो ब्लू तो हो ही नहीं सकता, येलो के ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लू तो येलो के साथ है। उसके बाद यहाँ पे देखो येलो और कहाँ है, ये रहा, येलो के साथ ब्लू और रेड आ रहा है, तो आपका रेड वाला भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो येलो के साथ आपका रोज और रेड आ रहा है, तो रोज भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है कौन सा, वॉयलेट का, क्योंकि जो एडजेसेंट है, जो आपके नेबर में है, एक फेस के नेबर में है, वो उसके सामने वाले फेस पे तो जा ही नहीं सकता। तो इस कंसेप्ट से हमारा आंसर आ चुका है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे वो पूछ रहे कि बताइए ऑपोजिट प्लस वाले साइन के क्या होगा, ऑपोजिट प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस हमें कहाँ मिल रहा है, ये देखो प्लस इधर है, प्लस के एडजेसेंट में डॉलर है, परसेंट है, प्लस के साथ में परसेंट है और ये सर्कल है। तो देखो डॉलर और परसेंट, डॉलर भी नहीं हो सकता, परसेंट भी नहीं हो सकता, यानी प्लस के ऑपोजिट आपका या तो माइनस होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो हम जो मेथड कर रहे थे ना ऑप्शंस को मिनिमाइज करने का, वो वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आपके मिनिमाइज करके 2 ऑप्शन बच रहे हैं, है ना, क्योंकि और कहीं पे तो आपको प्लस दिख ही नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए कि आप इसमें कोई 2 इमेजेस उठाइए जिसमें कि सिंगल फेस कॉमन है। तो सिंगल फेस कॉमन देखिए किस में आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में देखो मल्टीप्लाई कॉमन आ रहा है और सर्कल कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो 2 फेसेस कॉमन है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में चेकआउट करूं तो देखो परसेंट दोनों में कॉमन है और सिर्फ परसेंट दोनों में कॉमन है। तो हम ये वाली इमेज उठाएंगे और इधर से ये वाली इमेज उठाएंगे,
ठीक है। इन दोनों इमेजेस में देखिए आपका कॉमन जो है वो क्या है, परसेंट। तो परसेंट से आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के बाद सर्कल है, तो ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद सर्कल। यहाँ पे परसेंट के बाद प्लस है और प्लस के बाद डॉलर है। ठीक है, परसेंट के बाद आपका प्लस आ रहा है और प्लस के बाद आपका डॉलर आ रहा है। तो बस फिर तीनों पेयर हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं प्लस के ऑपोजिट अल्टीमेटली आपका क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो हर क्वेश्चन में आपको नए पॉइंट्स सीखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे करें, देखो जब भी आपको इस तरह से ओपन डाइस दी होती है ना, क्वेश्चन पहले समझिए वो बोल क्या रहा है कि फिगर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाली फिगर की बात कर रहा है। ये जो फिगर गिवन है इज फोल्डेड टू फॉर्म अ बॉक्स। आपने इस फिगर को, क्योंकि इस फिगर में देखो 6 के 6 फेसेस विजिबल है, आपने इसको फोल्ड करना और एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स 1 2 3 एंड 4 द बॉक्सेस दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्लोज मतलब जब आप इसको बंद करेंगे तो कौन से ऑप्शन वाली फिगर जो है वो सही होगी। तो चलिए आप देख सकते हैं यहां पर कि कोई भी फेस है उसका जो नेक्स्ट फेस है, ठीक है, वो एडजेसेंट है। ठीक है, और अगले से अगले वाला, अगले से अगले वाला जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला फेस जो है वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे पेयर्स किस किस के बनेंगे, है ना। अगले वाला एडजेसेंट है, अगले से अगले वाला ऑपोजिट है, तो इसके ऑपोजिट होगा ये। यानी फर्स्ट आपका जो पेयर बन रहा है वो ये फुल शेडेड वाला जो फेस है, उसके ऑपोजिट आएगा डॉट वाला फेस। ठीक है, ये ब्लैंक के ऑपोजिट ब्लैंक है, तो ब्लैंक के ऑपोजिट आपका ब्लैंक आ जाएगा। और थर्ड होगा ब्लैंक के ऑपोजिट आपका फुल शेडेड है, कि एक आपका ब्लैंक है और दूसरा आपका फुल शेडेड है, तो ये आपका थर्ड पेयर बना। क्लियर? तो ये तीन पेयर्स है। अब हमें देखना है, अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जो ऑपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं हो सकता ना। तो पहले आप ये देखो, ये फुल शेडेड और डॉट कहीं पे आपका, ये देखो ये दोनों ऑपोजिट है, तो ये दोनों आपके एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो इन दोनों में से एक आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए डॉट मिल रहा है, दोनों ब्लैंक में से आपको एक ब्लैंक मिल रहा है, और ब्लैंक और फुल शेडेड में से आपको ब्लैंक मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में उसने क्या कर दिया, दो फुल शेडेड वाले, मतलब ये वाला फेस ले लिया तो ये हिडन है, ये वाला फेस ले लिया तो ये हिडन है। अब तीसरा फेस तो ब्लैंक वाला होना चाहिए ना, बट इन्होंने तीसरा फेस डॉट दे दिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, थर्ड में देखो फुल शेडेड ये ले लिया, ब्लैंक फुल शेडेड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ब्लैंक ले रहा है तो ये वाला फुल शेडेड नहीं ले रहा, और एक आपका ब्लैंक हो गया, तो थर्ड वाला भी सही जा रहा है। अब दो ब्लैंक के साथ आपका एक दो फुल शेडेड के साथ आपका एक ब्लैंक है, तो आप देख सकते हैं ये फुल शेडेड ये वाला, यहां से फुल शेडेड, और ये वाला आपका ब्लैंक, तो फोर्थ वाला भी वैलिड है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो जो ऑपोजिट पेयर होता है ना, उसमें से आपको एक ही विजिबल होता है, दूसरा क्योंकि उसके ऑपोजिट है जिस वजह से दूसरा नहीं विजिबल होता। तो अगर आपको दोनों विजिबल हो रहे हैं ना, ऑपोजिट पेयर्स के दोनों फेसेस विजिबल हो रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, पेयर्स देखते हैं। ये ब्लैंक के ऑपोजिट ब्लैंक, फर्स्ट पेयर आपका बनेगा ब्लैंक के ऑपोजिट ब्लैंक, सेकेंड पेयर आपका बनेगा फुल शेडेड के ऑपोजिट फुल शेडेड, ठीक है, एंड थर्ड पेयर आपका बनेगा ब्लैंक के ऑपोजिट फुल शेडेड। ठीक है, सो अब यहां पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दो फुल शेडेड और एक ब्लैंक दिया हुआ है,
तो 2 फुल शेडेड और एक ब्लैंक जो है हमारा, ये देख सकते हैं हर पेयर का एक फेस जो है वो कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में 2 फुल शेडेड पॉसिबल है। देखो सेकंड पेयर में भी एक फुल शेडेड है, थर्ड पेयर में भी एक फुल शेडेड है, तो अगर 2 फुल शेडेड होंगे तो एक फेस ब्लैंक होगा, सेकंड वाला भी सही जा रहा है, ठीक है। थर्ड में क्या है, 2 ब्लैंक और एक फुल शेडेड, ये देखो ये 2 ब्लैंक और एक फुल शेडेड, मतलब पेयर का एक ही आना चाहिए, तो ये पेयर का एक ही उठाते हुए इन तीनों के कॉम्बिनेशन से थर्ड भी सही जा रहा है। और फोर्थ में 2 फुल शेडेड और एक ब्लैंक, ये देखो अगर 2 फुल शेडेड आप उठा रहे हैं तो एक ब्लैंक होना चाहिए, वो भी सही जा रहा है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके। अब ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे आपको जो ये पेयर दे रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 है, और ये जो 6th फेस है वो 4 पार्ट्स में बंटा हुआ है, ठीक है। तो एक आपका ब्लैंक है, उसके ऑपोजिट आपका डॉट होगा, ठीक है। एक आपका ब्लैंक है, उसके ऑपोजिट भी ब्लैंक होगा, और एक आपका ब्लैंक है, उसके ऑपोजिट आपका क्या होगा, ये देखो 3 ट्राइंगल्स जो शेडेड वाले हैं, मतलब अगर ये 4 पार्ट्स में है तो ऑपोजिट वाले जो है वो शेडेड है, मतलब ये ऑपोजिट वाले शेडेड है, और एक ऑपोजिट में एक शेडेड है, दूसरा ब्लैंक है। तो ये आपका बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, अब चेकआउट करते हैं। फर्स्ट में देखिए हाफ शेडेड वाला तो कोई फेस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है ना। ये देखो फुल शेडेड वाला फेस है, ये भी गलत हो गया, जो फेस ही नहीं है, यहाँ देखो फुल शेडेड वाला भी कोई नहीं है और हाफ शेडेड वाला भी कोई नहीं है, 3/4 शेडेड वाला एक ही फेस है। तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में 3/4 शेडेड वाला एक फेस आ गया, फिर एक ब्लैंक आ गया, एक डॉट आ गया, मतलब ये तीनों फेसेस जोड़कर आपका सेकंड ऑप्शन बन रहा है। बस इतना चेक कर लेना कि ये जो 3/4 में से जो 1/4 आपका ब्लैंक है वो ब्लैंक के साथ है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लैंक के साथ आ रहा है ये, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है सेकंड वाला, ठीक है। और थर्ड में तीनों ब्लैंक है, तो ये देखो हर पेयर का एक अगर उठा रहे हो तो ये 3 फेसेस के कॉम्बिनेशन से थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है और बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या प्रोसेस करते हो आप इस क्वेश्चन को, वो बहुत मैटर करता है। आपको उसने बोला कि अ डाइस इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, एक डाइस को आपने नंबर कर रखा है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। उसके बाद इफ 1 इज ऑपोजिट टू 5, देखो एक पेयर उसने बोला कि 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, दूसरा पेयर उसने बोला कि 2 ऑपोजिट है किसके, 3 के। तो उस हिसाब से जो रह गए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी वो थर्ड पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 5 हो गए हैं, बचे कौन, 4 और 6। तो यानी 4 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आप इसी पॉइंट को उठाते हुए जरा ऑप्शन चेक करिए। उसने बोला 4 इज एडजेसेंट टू 6, तो 3 एंड 6 बोल रहा है, पर अगर मैं 6 पे नजर डालूं 4 और 6 एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज 4 6 के ऑपोजिट होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखो ये हो सकता है, अभी इसको एक बार छोड़ते हैं। यहाँ पे भी देखो 4 इज एडजेसेंट टू 6, ये भी नहीं हो सकता, गलत है। नेक्स्ट में देखिए 6 इज एडजेसेंट टू 4, ये भी नहीं हो सकता, गलत है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। अब देखो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जब ऑप्शन ही एक बच रहा है तो वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, अब ये आपकी ना स्टैंडर्ड डाइस है। उसने आपको बोला यहाँ पे 6 डाइस है, यहाँ पे 6 इमेजेस नहीं है एक सिंगल डाइस की, यहाँ पे आपको टोटल 6 डाइस ही दे रखी हैं विद अपर फेसेस इरेज्ड एज शोन बिलो। इनके अपर फेस देख सकते हैं आप सभी के ब्लैंक है, ठीक है। फिर उसने आपको बोला कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेस इज 7, यानी कि अगर 1 के ऑपोजिट देखोगे 6 होगा, ताकि दोनों को ऐड करके 7 हो सके। 2 के ऑपोजिट देखोगे तो 5 होगा, 3 के ऑपोजिट देखोगे तो 4 होगा। तो ये 3 आपके ऑपोजिट पेयर्स बन रहे हैं। तो अब उसने बोला कि इफ इवन नंबर्ड डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेस, बहुत ध्यान से प्रोसेस करना है। इवन नंबर्ड डाइस मतलब सेकंड वाली, फोर्थ वाली और सिक्स्थ वाली,
have even number of dots on their top faces. टॉप पे अगर इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, ठीक है, तो उसके बाद आप देखो ये कॉम्बिनेशन को उठाएंगे, जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेकंड में देखो 5 के ऑपोजिट क्या होगा 2, 3 4 के ऑपोजिट क्या होगा 3, तो यहाँ पे आपका 1 और 6 बचता है, ठीक है, बट उसने बोला इवन नंबर लेना है, तो 1 तो ऑड है तो हम यहाँ पे लेंगे 6। ऐसे फोर्थ में देखिए 2 के ऑपोजिट 5 है, 4 के ऑपोजिट यहाँ 3 है, तो इधर 1 और 6 बचता है, क्योंकि हमें इवन लेना है तो हम यहाँ पे लेंगे 6। और यहाँ पे भी देखिए 4 के ऑपोजिट 3, 5 के ऑपोजिट 2, ऊपर आपका क्या बचता है 1 और 6, तो उसने इवन बोला है तो हम क्या लेंगे इसमें 6। तो उसने पूछा कि व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ द डाइस, कि जो मतलब इन्हीं डाइस की बात कर रहा है, कौन सी इवन नंबर डाइस की, तो वो कह रहा है टोटल नंबर बताइए डॉट्स का कितना होगा टॉप पे। तो आप अगर इनका टॉप देख रहे हैं तो ये देखो इस पे भी 6 था, इस पे भी 6 था और इस पे भी 6 था, तो 6 + 6 + 6 आपका कितना होगा 18, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, तो देखिए इसी के साथ आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। तो आपने देखा डाइस के मैंने आपके साथ हर तरह का हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है। ऑल्दो पूरा अगर आपको चैप्टर डिटेल में अच्छे से करना है उसके लिए तो आप मॉड्यूल जो है वो उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट ये एक रिवीजन सेशन है जिसमें कि आपकी सारी जो आपने प्रिपरेशन करी है वो सारे क्वेश्चन सारे मेथड्स एक बार आपके रिवाइज हो गए इन क्वेश्चंस की हेल्प से, प्लस और ये एक्सपेक्टेड रूल्स थे, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे और इसी तरह से अगले सेशन में किसी और टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।